तो चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा से नई जिम्मेदारियों और सरकार और आम जन की अपेक्षाओं को लेकर खास बातचीत की। एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आशुतोष तिवारी जी, आशुतोष तिवारी से पूछना चाहेंगे। आशुतोष जी, अभी आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की, तो इस पे आप कैसे निर्माण करोगे? अभी आपने कई निर्णय भी लिए हैं प्रजा के हक में या जनता के हक में, आगे आपको कैसे कार्य करेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी अपनी सरकार की जो अपेक्षा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी जो अपेक्षा है हाउसिंग बोर्ड से, उस अपेक्षा पर हमारा पूरा अमला खरा उतरे और कैसे हम सीधा जनता के सरोकारों को पूरा कर सकते हैं, उसका प्रयास मिलकर के पूरी टीम कर रही है और आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त में आवास देने की योजना चला रहे हैं, तो इसमें लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक जिम्मेदारी और बढ़ती है, तो उसमें आपका विभाग क्या करेगा? हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल की बात बोली है। कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा, सबकी अपनी अपनी छत हो, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और हाउसिंग बोर्ड भी लगातार न्यूनतम कीमत पर अधिकतम आवासों का निर्माण, वो भी सर्व सुविधा युक्त बनाए और सभी को उपलब्ध हो, इसका प्रयास हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। अभी आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 105 लोगों को नियमित करने का, तो इस निर्णय का कैसे ख्याल आया आपको? स्वाभाविक है कि हमारी अपनी सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम करने वाली सरकार है। कैसे हम सामान्य जन तक उनके चेहरों पर खुशी ला सकते हैं, तो लंबे समय तक ऐसे जो हमारे अस्थायी कर्मी थे उनको कल नियमितीकरण का प्रमाण पत्र सौंपा है, उनको नियमित किया है। और जब मैं वो प्रमाण पत्र सभी को सौंप रहा था तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वो महसूस कर रहे थे कि अब हम इस संस्था में नियमित कर्मचारी के नाते काम जब करेंगे तो जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति करते हुए अपने परिवार का वातावरण अब कैसे और हरा भरा रख सकते हैं, आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति करते हुए कैसे हम परिवार को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से कल हम सभी लोगों ने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है और 105 ऐसे हमारे जो अस्थायी कर्मी थे उनको नियमित किया है। संगठन ने कई बार आपको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, वो आपने बखूबी उसका निर्वहन करा, उसमें कई बार काटे अड़चने, उसके बाद भी आपने निर्वाह करा। इस नई जिम्मेदारी में क्या परेशानी आ रही है और कैसे आप इसको निर्वहन करेंगे? क्योंकि कई लोग, पूरा मध्य प्रदेश की जनता इससे जुड़ी हुई है। किसी प्रकार की कोई अड़चन न संगठन में काम करते समय मैंने महसूस की और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जिस राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के हम कार्यकर्ता हैं, तो सहज भाव से ही पार्टी जो जिम्मेदारी तय करती है उस जिम्मेदारी का हम सभी लोग मिलकर के निर्वहन करते हैं। तो तब भी मैंने किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन, जिस अड़चन के कारण हमारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में मैंने असहज महसूस किया हो, तो तब भी ऐसा नहीं था। और अब भी सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के नाते, तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी उसी भावना से कि कैसे हम यहाँ पर सभी के लिए काम कर सकते हैं, ये हाउसिंग बोर्ड केवल निर्माण एजेंसी बनकर के ना रह जाए, तो जनता के सीधे सरोकारों को हम पूरा करें, इस दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने कई सेवाओं को ऑनलाइन भी किया है। अभी तक हमारे हितग्राही असहज महसूस करते थे, कई बार उनको लगता था कि अमुक सुविधा का लाभ हमको तभी मिल पाएगा जब हम लगातार ऑफिस जाएंगे, कार्यालयों में चक्कर काटेंगे, लेकिन कल ही हमने 2 ऑनलाइन सेवाओं को प्रारंभ किया है। एक तो ऑनलाइन सेवा ऐसी कि जिसमें दुर्भाग्यवश किसी हाउसिंग बोर्ड के हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की ऐसी निर्विवाद संपत्ति जिसे हस्तांतरित करनी है, नामांतरण करना है, ऐसी संपत्तियां भी घर बैठे हमारे हितग्राही, उसके परिवार के जो लोग हैं, वो निर्विवाद होने पर उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी हितग्राही जहां है वो वहीं से ऑनलाइन इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। दूसरा, क्रय विक्रय होने पर हमारी संपत्तियां भी हस्तांतरित जब होती थी, जब हमारा हितग्राही बार बार ऑफिस आता था, चक्कर काटता था और कागजी कार्रवाइयों को तो उसे करना ही पड़ता था, लेकिन
अब ऐसी संपत्तियां भी वो घर बैठे निर्विवाद होने पर सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वो ऑनलाइन वहां पर सबमिट करे और आवश्यक जो उसकी शुल्क है उस शुल्क को भी वो ऑनलाइन जमा करके उसका लाभ ले सकता है। तो सभी के हित में और सभी को कैसे सुविधा उपलब्ध हो सकती है इसका प्रयास पूरी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। आशुतोष जी, अभी हाउसिंग बोर्ड के क्या तत्काल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे क्या योजना है कि गरीबों का भला हो? गरीबों के भला करने की तो बात मैंने पहले ही आपसे बोली है। गरीब से आशय हमारा यहाँ पर ये है जो अर्थाभाव में अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके आय के स्रोत कम है और आय के स्रोत कम होने के कारण उनके पास एक जाई बड़ी मोटी रकम नहीं हो पाती है। तो मैंने जैसा कहा कि कम से कम लागत पर सर्व सुविधा युक्त आवास बने और वो आवास हमारे न्यूनतम आय वर्ग के जो लोग हैं उनको उपलब्ध हो सके, इसका ये एक प्रयास हम सभी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। नई क्या योजना चल रही है? नई योजनाओं को लेकर के रीडेंसिफिकेशन के अंतर्गत हमने अधिकांश जिलों में कैसे हम वहां के जिलों को विकसित करने की दृष्टि से वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके बातचीत करके और सरकार की मंशा के अनुरूप जिन जिला केंद्रों पर और हम विकास कर सकते हैं तो पुनर्घनत्वीकरण योजना को भी हम आधार मान करके जहां भी हमें कुछ और अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है तो वो रिडेंसिफिकेशन के मार्फत भी हम कर रहे हैं और वो काम अधिकांश जिलों में अब शुरू हुए हैं। अभी हमारी खास बातचीत हुई आशुतोष तिवारी से जो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और उन्होंने बताया कि मोदी के सपना कैसे सर्च करेंगे और मध्य प्रदेश में जो रहवासी गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या क्या योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कैमरामैन पंथी के साथ विष्णु